बांग्लादेश इज हेडिंग टुवर्ड्स सेल्फ डिस्ट्रक्शन। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करता हूं आपका महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बहुत बड़ा आर्टिकल है, एक ऐसा आर्टिकल जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। मैंने खुद ने भी इसकी कोई कल्पना नहीं की थी कि यह इस मुकाम पर पहुंच जाएगा। दोस्तों, एक बात बता देता हूं आपको कि सैम मानेकशॉ अगर बोलते तो वो यही बोलते कि ये जो उछल रहे हैं नौजवान बांग्लादेश में, मैं सुना दूं अपनी जवानी का वो किस्सा तो इनकी पुश्तें पेंट में सूसू कर देंगी। मैं आपको एक ऐसा आर्टिकल बताने जा रहा हूं कि कैसे पाकिस्तान से भी ज्यादा खतरनाक हो चुका है बांग्लादेश। बांग्लादेश में बड़े बड़े नए नए आए कई 20 लीडर से भी ज्यादा आज भारत को डायरेक्ट चुनौती दे रहे हैं। पाकिस्तान की इतनी हैसियत नहीं हुई कभी, लेकिन बांग्लादेश जिसको पैदा ही हमने किया, आज वो हमारे सामने खड़ा हो गया है। ध्यान रखना, मामला बिल्कुल भी हल्का नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। बहुत ध्यान से आर्टिकल को समझना। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि कल 16 दिसंबर इनका विजय दिवस या कहो लिबरेशन डे ऑफ बांग्लादेश, या भारत की सेना ने जो पराक्रम दिखाया था और 93,000 दलालों को साइन करवाए थे कि इस पर लिख हम हार गए हैं, और उसके बावजूद भी अपनी किताबों में लिखते हैं कि हमने विजय प्राप्त की है। ऐसे लोगों का कल एक दोस्तों एनिवर्सरी थी और अब दोनों मिल चुके हैं। ध्यान रखना, एक कहावत है, हम संस्कारी लोग हैं, सांस्कृतिक भावना रखते हैं, पुराने हमारे बुजुर्ग हैं, उनका सम्मान करते हैं, माता पिता का सम्मान करते हैं। वे हमेशा कहते हैं कि जब घर का कोई व्यक्ति बाहर वाले से यह पूछे कि घर कैसे चलेगा तो उसका पतन वही निश्चित हो जाता है, और बांग्लादेश यही कर रहा है। आज वो पाकिस्तान से पूछता है कि हमको क्या करना चाहिए, और पाकिस्तान वही सिखाएगा जो वो खुद करता है। बहुत ध्यान से देखना। एंटी इंडिया हेट इन बांग्लादेश ऑन विजय दिवस। हम विजय दिवस मनाते हैं 16 दिसंबर 1971 का वो पराक्रम याद रखिए मेरे दोस्त, जहां भारतीय सेनाओं ने पूरे पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए थे और 93,000 लोगों को जूते चटाए थे यहां बैठा के। जूते। अब मैं क्यों कह रहा हूं ये देखिए, इंडिया जस्ट अलाई इन 1974, या कल के आए हुए लौंडे बांग्लादेश में, ये पैदा भी नहीं हुए थे उस टाइम पर जब भारत ने पैदा कर दिया था इनके देश को। हम कभी भी किसी चीज का श्रेय नहीं लेते, लेकिन अब मौका बदल चुका है, अब वो इमेज बदल चुकी है। ध्यान रखना दोस्तों, इस देश में राम रहते हैं तो परशुराम भी इसी देश के हैं, भूलना मत। यहां हमने हमेशा इसको भाई की तरह, बच्चे की तरह, जैसे भी था हमने इसको सपोर्ट किया, बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। 25% इसका सारा सामान यहां से जाता है, 70% चावल इसको भारत से जाते हैं, हमारी नदियां इसमें होकर बहती हैं, और ये आज हमको पाकिस्तान से ज्यादा धमकाने की ट्राई कर रहा है। मैं इनके स्टेटमेंट दिखाऊंगा आपको सबूत के साथ, बहुत ध्यान से देखना। इंडिया जस्ट अलाई इन 1974, नथिंग मोर। नया बांग्लादेश लीडर्स ऑन मोदी पोस्ट। मोदी जी ने जब विजय दिवस का पोस्ट डाला, भारत को बधाई दी, सेना को बधाई दी, और बांग्लादेश के लिए कांग्रेचुलेशन बोला कि आपके देश की एनिवर्सरी है। उस पर उनके लीडरों का यह जवाब आया कि इंडिया सिर्फ साथ में एक एलाई था, खड़ा था, सब कुछ तो हमने ही किया था, तुमने ही सब कुछ किया था। वहां जब 4 लाख विमेन्स के रेप हो गए, गर्ल्स के रेप हो गए, तुमने ही सब कुछ किया था। जब 4.2 मिलियन लोग मौत के घाट उतार दिए थे पाकिस्तान की सेना ने। चलो, शर्म भी नहीं आती तुम लोगों को ऐसे बोलते हुए, खून खोलता है। और हम इतने स्लो के हैं, मेरे की ये समझ में नहीं आता, हम इतने स्लो क्यों हो गए? भारत इतना स्लो क्यों गया? इतना नरम स्टांस क्यों है भारत का? क्यों? क्योंकि हर किसी को पुचकारने की आदत हो गई है। जब तक, ध्यान रखना मेरे दोस्त, रामचरितमानस गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने एक चौपाई वहां लिखी है कि राम बहुत सहनशील थे, बट जब कोई जिद पे अड़ जाता है और सठता पर आता है तो विनय न माने जड़द जल, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। जब तक इनके अंदर भय नहीं जाएगा, इनको इनकी औकात नहीं दिखाई जाएगी, ये भारत की इज्जत नहीं करेंगे। लिखवा लीजिए, आप कितने ऑपरेशन चला दीजिए, कर दीजिए सहायता, इनकी बदलनी होगी मानसिकता। अब वो जमाना नहीं रहा जब हर किसी को पुचकारते थे। देखिए, ये नए नए लड़के हैं दोस्तों, और ये भारत के खिलाफ क्या कर रहे हैं? हमारे भारत के प्रधानमंत्री की ड्रैकुला जैसी फोटो बनाकर ये कल अपने विजय दिवस के दिन जला रहे हैं, रोडों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारे यहां के बने हुए सामानों को जला रहे हैं। यानी इंडिया मेड जितने भी प्रोडक्ट हैं जो बांग्लादेश में चल रहे हैं, उनका बहिष्कार कर रहे हैं रोड पर बैठकर। और भारत क्या कर रहा है? अभी इनके यहां आप कुछ आ जाने दो तूफान, सबसे पहले हमारी शिप पहुंचेगी, जैसे यही सबसे बड़े हितैषी हैं, ये सबसे बड़े आस्तीन के सांप हैं। अब ये पहचानने की बारी आ गई है। वहां कितने लोगों का मैसेकेर हो रहा है, वहां पर इस्कॉन टेंपल के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वहां से इस्कॉन तोड़वाया जा रहा है, वहां घूम रहे हैं जो पुजारी हैं श्री कृष्ण के। कब जगेंगे? यहां देखो, कह रहा है सिर्फ एक एलाई था, नथिंग एल्स, इसने कुछ नहीं किया। हमने अमेरिका को चैलेंज कर दिया। इसके पीछे अमेरिका की 7th फ्लीट हमारे दरवाजे पर खड़ी है अरबियन ओशियन में। हमने वहां अपनी छाती अड़ा दी अपनी नेवी के साथ लेकर, और यह क्या बोलता है कि तुम सिर्फ एक एलाई थे, तुझे तेरी औकात दिखाऊंगा कि हम कैसे लाई थे। देखिए, बांग्लादेश में भारत के प्रधानमंत्री के पोस्टर जल रहे हैं। किस दिन? आजादी वाले दिन। खासकर क्यों आजादी वाले दिन? क्योंकि वे बताना चाहते हैं कि भारत का इससे कोई लेना देना नहीं है। अब ये नया बांग्लादेश है, ये ग्रेटर बांग्लादेश बनाने की बात कर रहे हैं ये जो लीडर आए हैं एनसीपी के नए, नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी। दोस्तों, किसकी है ये ध्यान रखना।
जमाते इस्लाम का एक बाल है। क्या है? जमाते इस्लाम का एक बाल है, उसी में से पैदा हुआ, ध्यान रखना। और बाल चाहे जितना बड़ा हो जाए, काटना तो पड़ता है, कटता तो है, जमीन पर गिरता तो है, बारी आ रही है, टेंशन मत लेना, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, दिस इज बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। ये बांग्लादेश लिबरेशन वॉर है। हमारे प्रधानमंत्री का ट्वीट जाता है, उनको कांग्रेचुलेशन करते हैं। और उसके बाद दोस्तों, दिस बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, द वॉर ऑफ फॉट बिटवीन बांग्लादेश इंडिपेंडेंस फॉर द पाकिस्तान। पाकिस्तान ने इन पर इतनी ज्यादती कर दी थी कि भारत से इन्होंने हेल्प मांगी। और अब्दुल्ला क्या पोस्ट करता है कि भारत के नॉर्थ ईस्ट वाले जितने भी इलाके हैं, उन सबको हम सेपरेट करने जा रहे हैं। पाकिस्तान से खतरनाक हो चुका है बांग्लादेश। एक आर्टिकल लेकर आऊंगा इंडियन वाटर्स में, यानी हमारे वाटर्स में, बे ऑफ बंगाल में इन लोगों ने हमारे ऊपर हमला किया है, हमारे 5 लोग मारे गए। उस आर्टिकल को देखना मत भूलना, अभी लेकर आऊंगा। ये देखिए दोस्तों, यहां इनकी फोटो को जलाया जा रहा है, ऐसे पोस्टर बनाए और फिर उसको 16 दिसंबर में, आजादी वाले दिवस वाले दिन, लिबरेशन वॉर वाले दिन, हमें हर जगह एक फोटो जलाया गया है। जो जयपुर में हमारे यहां की बेडशीट बनती हैं, जो हमारे इस्कॉन है, हर किसी को वहां तोड़ा जा रहा है। जो हमारे यहां की बेडशीट है उनको जमीन पर रखकर जलाया जा रहा है। और वहां के जो बड़े लीडर है वो क्या कह रहे हैं कि बॉयकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स और कर लो हेल्प। हमने तो पहले ही बोला था। देखिए, पाकिस्तान सरेंडर्ड अगेंस्ट इंडिया। ये फोटो, जब तक पाकिस्तान जिंदा रहेगा, जब तक बांग्लादेश की हस्ती रहेगी, ये फोटो तुम मिटा नहीं सकते इस तस्वीर में से। ये वही आदमी है दोस्तों, देख लीजिए, पाकिस्तान फोर्स कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल ए खान नियाजी। और ये कौन है? ये है हमारे जगजीत सिंह अरोड़ा, जिन पर साइन कर रहा है कि हम 93,000 लोगों के साथ आपके जूते चाटते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं, हमको माफ कर दीजिए, मारना मत। और हमने इनको छोड़ दिया था, नहीं बुला सकते। चाहे पाकिस्तान अपनी किताबों में झूठ लिख ले। देखिए दोस्तों, इनसे ये त्रस्त आ चुका था, तब इसको जन्म दिया था, लेकिन हमको नहीं पता था कि यह जन्म लेने के बाद यह सारी औकात भूल जाएगा और भारत के खिलाफ ही फन उठाएगा। जवाब देने का वक्त है, जवाब देने का वक्त है। हर भारतवासी का खून खोला हुआ। क्यों भाई साहब, 20-20, 22-22 साल के टुच्चे नए बने हुए नेता भारत ने स्टैंड क्यों नहीं लिया? जयशंकर साहब बोल सकते थे, उनसे ज्यादा तो इनमें से कोई तगड़ा नहीं बोल सकता, लेकिन उन्होंने कहा अभी छोटे हो, औकात में रहो, बाप को छेड़ने की कोशिश मत करो, छोटे हो, कुछ भी बोल रहे हो। अब आपकी भी जवाब देने की बारी है। देखिए, इसको में बांग्लादेश माइनॉरिटीज ऑन टारगेट। बांग्लादेश में जितनी भी माइनॉरिटीज हैं, सब टारगेट पर हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर रेडिकल इस्लाम ने जन्म ले लिया है, और जिससे मुनीर की दोस्ती होती है वो रेडिकल इस्लाम बनता है, वो जिहादी है। और रेडिकल इस्लाम पूरे विश्व के लिए खतरा है, ना कि किसी देश के लिए। अगर 1-2-4 लोग माइनॉरिटी में पाकिस्तान में भी रह रहे होंगे, रेडिकल इस्लाम उनके लिए भी खतरा है। यहां देखिए दोस्तों, पिटीशन सीक्स इस्कॉन बैन इन बांग्लादेश कॉजिंग अनरेस्ट। बांग्लादेश में बैन करने की बात हो रही है, किसकी? इस्कॉन की। यहां देखिए, ये नेता है दोस्तों, इसका वीडियो, बांग्लादेश पॉलिटिशियन बॉयकॉट इंडिया कॉल वंस जयपुर मेड बेडशीट। एडवोकेट राहुल कबीर रिजवी कहता है कि राजस्थान में बनी हुई जयपुर की बेडशीट या कोई भी इंडियन प्रोडक्ट जो हम यूज कर रहे हैं, बॉयकॉट करिए, जलाइए रोड पर लाकर। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपका खून खोलता भी है कि नहीं, देश से प्रेम है कि नहीं। अभी 2 बांग्लादेशी आकर कमेंट में कुछ भी बोलेंगे, गिरेबान पकड़ लेना इनका कमेंट में ही। मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं दोस्तों, ध्यान रखना, फर्दर हेट स्पीच अगेंस्ट इंडिया। ये है वो कल के लड़के। अगर ये इधर आ जाएं कहीं तो ठीक है, वरना मारे तो ये बांग्लादेश में घुसकर भी जाएंगे, क्योंकि भारत की संस्कृति रही है, रावण को हमने उसके घर में घुसकर ही मारा था, ध्यान रखिएगा, भूलना मत। और पाकिस्तान इससे बेहतर कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता। पाकिस्तान इसका जवाब देगा, जाकर पूछना पाकिस्तान से। यह दोस्तों कहता है क्या? हसनत अब्दुल्ला कॉल्स इंडिया सेफ हाउस फॉर क्रिमिनल नेटवर्क्स। कह रहा है भारत में क्रिमिनल नेटवर्क का सेफ हाउस है। हां बेटा, सेफ हाउस तो है ही। हमने तुम जैसे कुत्तों को भर रखा है ना। 3 करोड़ लोग यूपी में, 3 करोड़ लोग बंगाल में, 1.5 करोड़ लोग तमिलनाडु में, हमने रोहिंग्या को भर रखा है ना। हमारा ये जो सॉफ्ट स्टांस है, ध्यान रखना दोस्तों, ये हर बड़ी किताब में लिखा हुआ है, हर जगह लिखा हुआ है। अगर आप नहीं मानते, इफ समबडी हु इज डिनाइंग कंटिन्यूअसली, इफ यू आर गोइंग परसुएसिव, बी कोएर्सिव इमीडिएटली। अगर आप बहुत ज्यादा लार दुलार पुचकार से काम करते हैं दुनिया में, तो आपको ऐसे ही पीठ पीछे से ठोका जाएगा। इसलिए मौका है कि तुरंत मुंह पर जवाब देने वाले बनिए, बदलिए खुद को, नीतियां बदलिए। अब बहुत हो गया। ये दोस्तों कल के लड़के जो पैदा भी नहीं हुए थे जब बांग्लादेश बना था, आज भारत को चैलेंज करते हैं, जो हजारों साल पुरानी सनातन परंपरा है। हमारे सामने लोग सिर्फ नतमस्तक होते थे, आज हमारे सामने ऐसे ऐसे लोग जिनको 50-54 साल हुए हैं जन्म लिए, हमसे नजर मिला रहे हैं, हमको चैलेंज कर रहे हैं। देख लीजिए ऐसे लोग। वी विल सेपरेट इंडिया फ्रॉम 7 स्टार्स सेज हसनत अली। भारत के जो 7 राज्य हैं दोस्तों, उनको अलग करने की बात कर रहा है। ग्रेटर बांग्ला का सपना है किसका? एनसीपी का। ये जो पार्टी है किसकी है? ये जमात की पार्टी है दोस्तों, ध्यान रखना। ये जमात वही है जिसने
मुजीबुर रहमान के टाइम पर जब हम बांग्लादेश को आजाद करा रहे थे, इस जमात ने पाकिस्तान का साथ दिया था। आज ये हितैषी बनकर बैठी हुई है कहां? बांग्लादेश में। क्यों? क्योंकि यूनुस बैठा हुआ है, यूनुस जमात का है, और यूनुस वही है जो पाकिस्तान को खुलकर सपोर्ट कर रहा है। आज मुजीबुर रहमान का स्टैच्यू भी तोड़ा जाए, जिसने इनका जो नेशनल फादर है, जो बाप है, जिसने बांग्लादेश को बनवाया था, अपने घर की कुर्बानियां दी, एक आदमी नहीं बचा उनके घर में। आज उनके लिए भी इन्होंने कुछ नहीं किया, उनके स्टैच्यू को वेंडलाइज कर दिया, उसको खत्म करना चाहते हैं कि बांग्लादेश इसने नहीं बनाया। जब आदमी को खत्म होना होता है वो इसी तरीके के राग अलापता है। देखिए, ये कुछ ही दिन पहले की हिपोक्रेसी है इनकी कि पाकिस्तान हमसे माफी मांगे 1971 की हमारे ऊपर की गई प्रतिक्रियाओं, एट्रोसिटीज, अत्याचार के लिए, और $4.25 बिलियन का हमको एड भी दे, हमको लोन दे। ये कहते हैं कुछ दिन बाद आज पाकिस्तान की थाली में से एक एक टूक दोनों खा रहे हैं, एक ही थाली में बैठे। आज इनको अच्छा लग रहा है। वो कौन? जिसने 4 लाख महिलाओं का, लड़कियों का बलात्कार किया, रेप किया, जिसने 3 मिलियन से ज्यादा लोगों का जेनोसाइड कर दिया 1970 वॉर क्राइम में, और भारत को इंटरवीन करना पड़ा और इनको बचाया गया। आज हम ही को नजर उठाते हो? क्या बात है मेरे दोस्त, बखूबी है। तुम कौन हो हम जानते नहीं, तुमने क्या किया अब हम मानते नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। भारत की तो आदत रही है कि औकात तो उसने सबकी दिखाई है, तो वारी तुम्हारी भी आ रही है, टेंशन मत लेना। इवन दे रिजेक्टेड देयर फादर ऑफ नेशन। जो फादर ऑफ नेशन है दोस्तों मुजीबुर रहमान, इनके पूरे परिवार में कोई नहीं बचा। ये लड़की बची थी जो प्रधानमंत्री बनी बांग्लादेश में, ये सब मारे गए बांग्लादेश के लिबरेशन वॉर में। आज इसको भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने, और ये जानबूझकर 16 दिसंबर को क्यों किया गया? क्योंकि इसी दिन भारत का प्रभुत्व ना रहे, भारत ये समझ ले कि बांग्लादेश में हमारा कुछ लेना देना नहीं है। अब ये दोबारा से पाकिस्तान बन गया है, ये फिर से ईस्ट पाकिस्तान बन गया है। क्योंकि मुनीर हो, शहबाज शरीफ हो, साहिर मिर्जा हो, हाफिज सईद हो, जैसे मोहम्मद का मसूद अजहर हो, हर आदमी यहां बैठा हुआ है। यह पाकिस्तान ही है। मैं भारत से आग्रह करता हूं, यह पाकिस्तान ही है। इसको बांग्लादेश समझने की गलती अगर आप इस समय करोगे तो आप धोखा खाओगे, इसी से सबसे पहले धोखा खाओगे। और अपने यहां पर बैठे हुए कुछ मुखौटेदार मुर्शिदाबाद को बांग्लादेश में शामिल करवाना चाहते हैं। ध्यान रख लेना, उनकी छाती में बगवा गाड़ना होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो वहां बहुत गलत होने वाला है। ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, भारत की छाती पर जो वार करेगा उसको बदला तो तुमको देना होगा। क्यों? क्योंकि जनता भरोसा करती है, जनता का भरोसा नहीं टूटना चाहिए। भारत के साथ जंग के लिए तैयार हो रहा है बांग्लादेश। दोस्तों, यह व्यक्ति जब से सत्ता में आया है तब से पूरे रिश्तों की ऐसी की तैसी हो चुकी है। जब तक शेख हसीना थी हमसे बहुत बड़ा व्यापार चल रहा था, फल फूल रहा था बांग्लादेश। लेकिन दोस्तों, मैंने आपको कल क्या बोली थी, एक सेंटेंस फिर बोलूंगा कि सुअर को लाए, नहलाया, दुल्हाया, साबुन लगाया, जॉनसन बेबी लगाकर बेड पर बिठाया, एसी चला दी, और वो फुदक कर कहां गया, कहां मुंह मारा उसने? कमेंट सेक्शन में लिख देना कहां मुंह मारेगा। तो इन लोगों को बचाया, सब कुछ किया, हर किया, लेकिन इनको जाना कहां है? वहीं गटर में। ये गटर में से ही जाना चाहते हैं। दोस्तों ध्यान रखिए, ये देखिए, ये कीड़े हैं और कीड़ों को दोस्तों मारा जाता है। ध्यान रखना, समझाया नहीं जा सकता। मानव को समझाया जाता है, दानव को नहीं समझाया जाता, कॉकरोच को नहीं समझाया जाता, तो कीड़े को समझाया नहीं जाता, क्योंकि हमारी सारी शर्तें फेल हो चुकी समझाने की। अभी भी आप समझा रहे हो तो ये आपकी गलती है भाई। देखो, क्लेम्स विक्ट्री इन पाक टेक्स्ट बुक अबाउट ऑपरेशन सिंदूर, देख लो। तुमको तो होश भी नहीं है ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। क्यों? हमारे आंखें तो नेता ही आर्मी से सवाल पूछ लेते हैं। खालो देर देनी चाहिए ऐसे लोगों की। देखिए, पाकिस्तान, इसने कोई भी हार नहीं मानी आज तक, चाहे वो 47 हो, 52 हो, 65 हो, 71 हो, 99 हो, या हो 2019, या हो दोस्तों 2025, कोई सा भी जो भी हमारा एस्केलेशन इनके साथ हुआ, एक भी हार इसने नहीं मानी कभी भी। आप देखिए ना, अब अपने किताबों में उसके बच्चे, आपको पता होगा जिहाद जब करवाई जाती है तो ब्रेन वॉश किया जाता है बचपन से, इसलिए इनको कहां भेजा जाता है? मदरसे में। आज भी ये कहते हैं कि पृथ्वी रुकी हुई है, घूमती नहीं है। कौन कह रहा है अगर घूम रही होती तो हम भी घूम रहे होते? जाइए ना एक बार मदरसा घूम के आइए, हकीकत सामने आ जाएगी। इनकी मानसिकता पैदल है, और इसको बनाने के लिए दोस्तों इनको शुरू से ट्रेंड किया जाता है। इसीलिए बचपन से बच्चों को क्लास में पढ़ाया जा रहा है कि हमने भारत को हरा दिया। बताइए कैसी मानसिकता तैयार होगी? वही जिहादी मानसिकता, वही फूट। एक बात आपको आज कह देना चाहता हूं, हम पढ़े लिखे हैं, लेकिन अगर भरी सभा में विभीषण पूछता है कि यहां भी राम है क्या, तो सीना चीर कर हनुमान जी दिखाते हैं कि देख ये हर जगह हैं। हम पावरफुल हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि हम संस्कारी नहीं हैं, हम अपने बड़ों का आदर नहीं करेंगे। और दोस्तों ध्यान रखना, अगर कोई आपको देशभक्ति की पराकाष्ठा पर जाने पर, अपने राष्ट्र के लिए सब कुछ न्यौछावर करने पर, अगर आपको कोई कहता है कि ये अंधभक्त है, ये गोदी मीडिया या कुछ भी, समझ जाइए कि हां मैं हूं, राष्ट्र के लिए मैं सब कुछ हूं। देश के पीछे हैं सब, देश से पहले कुछ नहीं है, क्योंकि यह मेरी माता है, यह मेरी मातृभूमि है, इसमें जन्म लिया है। हजारों फौजी अपनी जान दांव पर लेकर बॉर्डर पर खड़े हैं, हम उनसे गद्दारी नहीं कर सकते। ध्यान रखना,
पाकिस्तान अपनी किताबों में छप पाता है कि ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान ने जीता है। इसी वजह से दोस्तों जो गंवार टाइप के लोग हैं, तो आपने देखा होगा मैच में जो ये इशारे करते हैं, चाहे वो लड़कियों का मैच हो चाहे लड़कों का, इनको शर्म भी नहीं आती बेहयाओं को। कभी मैच तो जीत नहीं पाते हैं लेकिन इशारे कर जाते हैं, अपनी औकात दिखा के जाते हैं, देखो हम खाने आए थे क्योंकि हम सुअर हैं। देखिए, इंडिया टू डिस्प्ले शॉट टर्किश ड्रोन, हमने टर्की के ड्रोन्स को, देखो भारत का स्लो रेस्पॉन्स, यही मुझे दिक्कत आती है, भारत का कितना स्लो रेस्पॉन्स है। क्या कह रहे हैं ये देखिए ना, अब टर्की के ड्रोन अब दिखा रहे हैं कब से, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तब से, और पाकिस्तान अपनी किताबों में छपा चुका है। हम अब दिखा रहे हैं कि नहीं नहीं हमने भी टर्की के ड्रोन पकड़े थे। यह चीज गड़बड़ लगती है मुझे, इतने स्लो क्यों हैं। अभी वहां आक्रमण हो रहा है दोस्तों, वहां पर हमला हुआ, 5 लोग मारे गए, अभी पता ही नहीं चल रही है भारत वालों को। ये जो स्लोनेस है ना हमारी, यही हम पर हमेशा भारी पड़ी है। ध्यान रखना दोस्तों, इतना स्लो भी ना हो जाओ कि तुम्हारी स्लोनेस का दुनिया फायदा उठा ले। चाइना से व्यापार बढ़ा रहे हैं क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन चाइना से सबसे कम हुआ है। बांग्लादेश से लोग आए हैं, पाकिस्तान से आए हैं, नेपाल से आए हैं, भूटान से आए हैं, हर जगह से आए हैं, लेकिन चाइना से कोई घुसपैठ नहीं हुई है, इसलिए चाइना के साथ व्यापार होने जा रहा है। लेकिन बात व्यापार की नहीं है, बात भारत के सम्मान की है। बांग्लादेश हमको ललकार रहा है। कमेंट सेक्शन में लिखना बांग्लादेश पर एक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम लेकर आऊंगा दूसरा आर्टिकल, तब तक जुड़े रहिए महेशन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू।